रॉबिनहुड आर्मी कर रही है लगातार जरूरतमंद लोगों की सेवा। रोज खिला रही है सैकड़ों लोगों को सस्ता खाना। मिशन 30 मिलियंस के तहत रॉबिनहुड आर्मी के जयपुर चैप्टर द्वारा 1 जुलाई से अब तक सीतापुरा, मानसरोवर, सी स्कीम, मालवीय नगर, विद्याधर नगर, बनी पार्क, प्रताप नगर, राजा पार्क, झोटवाड़ा, वैशाली नगर, मोती डूंगरी, कुकस, हाथी गांव और भी कई अन्य स्थानों, गांवों और बस्तियों में कोविड-19 सुरक्षा के सभी मानकों को ध्यान में रखते हुए 9000 से अधिक लोगों को राशन किट का वितरण किया जा चुका है। कम से कम एक हफ्ते तक की भोजन आपूर्ति के लिए प्रत्येक राशन किट में 1-1 किलो चावल व दाल, 5 किलो आटा, नमक, साबुन, सैनिटरी नैपकिन आदि वस्तुएं शामिल थी। साथ ही साथ रॉबिन्स ने कई स्थानों पर स्थित पार्कों में फलों व फूलों का वृक्षारोपण भी किया और अन्य लोगों को पर्यावरण की रक्षा कार्य हेतु आगे आने के लिए प्रेरित किया। इस महामारी के समय में स्वच्छता की महत्वता को समझाते हुए कच्ची बस्ती की महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन भी बांटे गए। दूसरी ओर भूखे लोगों तक पौष्टिक भोजन, खुला राशन, अन्य खाद्य सामग्री जैसे फल, सब्जी व स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाएं आदि पहुंचाने के कार्य में रॉबिनहुड आर्मी लगातार प्रयासरत है। हम आपको बता दें कि रॉबिनहुड आर्मी जयपुर चैप्टर की शुरुआत 2014 में हुई थी और संस्था के स्वयं सेवकों द्वारा जयपुर के आसपास के क्षेत्रों में अब तक लगभग 10,70,000 जरूरतमंद लोगों में खाद्य सामग्री बांटी जा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट जयपुर। आज हमारे साथ एक खास शख्सियत है। जैसा कि संपूर्ण देश भर में अनलॉक 2.0 जारी है। आज 28 जुलाई हो चुकी है। कल 1 अगस्त से 3.0 की शुरुआत हो जाएगी। क्या कुछ खुला रहेगा, क्या कुछ बंद रहेगा, इस पर एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन लेने वाले हैं। लेकिन बात आती है लॉकडाउन में क्या कुछ रहा, कैसे निवालों को, किस जरूरतमंद को किसने क्या सेवा की, इन्हीं सब मुद्दों में हमारे साथ एक एनजीओ है रॉबिनहुड आर्मी, उसके कुछ कार्यकर्ता मौजूद हैं। रॉबिनहुड आर्मी से आप कार्यकर्ता हैं। रॉबिनहुड आर्मी कैसे काम कर रही है, किन किन क्षेत्रों में काम कर रही है, किस तरीके से काम कर रही है, किस तरह आपने जरूरतमंदों की सेवा की थी? जी, रॉबिनहुड आर्मी संस्था की स्थापना 26/2/2014 को हुई थी। जी, हम लोगों का जो बेसिक काम होता है, जो भी होटल, रेस्टोरेंट, शादी, पार्टी, जो भी ऑनलाइन स्विगी, जो वहाँ से जो भी खाना एक्सेसिबल बच जाता है, उस खाने को कलेक्ट करके हम उन लोगों तक पहुँचाते हैं जिनको नीड होती है, जैसे कच्ची बस्ती, झोपड़ी, रोडों पर रहने वाले। इसके क्या लॉकडाउन में ही पहुँचाया परमानेंट जारी रहता है? क्योंकि जो मांगे हैं कच्ची बस्ती की या फिर जो जरूरतमंद लोग हैं, हमेशा उनकी मांगे बरकरार रहती हैं। हालांकि लॉकडाउन में कुछ लोगों की बढ़ गई थी। जी, हमारा तो पिछले 5 साल से रेगुलर बेसिस पे चल रहा है ये चीज, क्योंकि इंडिया में 40% फूड वेस्टेज होता है, तो हम उसको कलेक्ट करके वेस्टेज 40% फूड आपने बताया वेस्टेज होता है। कहाँ वेस्टेज होता है, आप उसको कैसे कलेक्ट करते हैं? जी, हमारे वॉलेंटियर जुड़े हुए टोटल इंडिया में 182 सिटी में 60,000 से ज्यादा वॉलेंटियर जुड़े हुए, जो भी आसपास में जहाँ भी बचता है तो हम व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू। कहाँ बचता है? घरों में बचता है, होटलों में बचता है, रेस्टोरेंट में बचता है, कहाँ से कलेक्ट? जी, होटल, रेस्टोरेंट, शादी, पार्टी, सुहावनी, फंक्शन, जहाँ से भी होता है वहाँ सभी जगह से हम लोग कलेक्ट करते हैं और जो भी वॉलेंटियर आसपास रहता है उसको कलेक्ट करके उन लोगों तक पहुँचा देता है जिनको नीड होती है। इसके अलावा हम लॉकडाउन पीरियड में लगभग 4 लाख लोगों को कवर किया था जयपुर के अंदर। खाना पहुंचाया था, सूखा राशन पहुंचाया था, जो भी उनको रिक्वायरमेंट थी वो हमने वो सारा कलेक्शन करके उन तक पहुंचाया था। इसके अलावा हम रॉबिनहुड एकेडमी चलाते हैं, उन बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको शिक्षा के लिए अवेयरनेस कहते हैं कि आप पढ़ो, पढ़ाई करो, क्योंकि एजुकेशन मस्ट है। हमारा मेन मोटिव तो है सर्व द हंग्री सिटीजन, हर किसी को एजुकेशन मिले। जैसा कि देश में सबसे बड़ी एक बीमारी बनती जा रही है, महामारी बनती जा रही है भुखमरी, लेकिन भुखमरी को मिटाने के लिए कोई भी खाना वेस्टेज नहीं जाए और जो जरूरतमंद है उस तक भोजन पहुंच जाए, इसके लिए सबसे अहम कार्य कर रही है रॉबिनहुड। देखिए, आपने बताया 5 साल से हमारी संस्था लगातार कार्य कर रही है। 5 साल में हमने उन जरूरतमंदों तक निवाला पहुंचाया है जो असली में जरूरतमंद थे। इनका चयन कैसे करते हैं आप? किन किन क्षेत्रों में जाते हैं? कैसे टीम आपकी जाती है? किस प्रकार सर्च करते हैं? जी, हम पहले सर्वे करते हैं, सभी जगह कॉलोनियों में जाके बात करते हैं, उनके माता पिता से बात करते हैं, वहाँ पूछते हैं कि आप लोगों की क्या समस्या है, आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, आप इस तरह से क्यों रहते हो। हम सबसे पहले बात आई भूखमरी की, कि हम लोगों को खाना नहीं मिल पाता, 2-2 दिन तक खाना नहीं मिल पाता, हम खाना नहीं मिल पाता, तो सबसे पहले हम लोगों को खाना पहुँचाए। उसके बाद में उन बच्चों को हमने पढ़ाना लिखाना स्टार्ट किया, जो होटल पे काम करते थे, रोड लाइफ के जैसे पैसे वगैरह जो मांगते थे, उनको हमने पढ़ाना स्टार्ट किया। स्कूल के लिए
मोटिवेट किया कि आप स्कूल जाओ, पढ़ाई करो, खाना हम देंगे। इसके अलावा हमारे जैसे बहुत सारे होटल रेस्टोरेंट पार्टनर है जो हमको फ्रेश खाना बना के देते हैं। बहुत लोग चाहते हैं कि ऐसा प्लेटफॉर्म मिले कि जो जीरो फंड हो और हम वहाँ तक पहुँचाए। आपने एक अहम बात कह दी, जीरो फंड पर कैसे कार्य करते हैं, टीम कैसे कार्य करती है? बिल्कुल निःशुल्क कार्य करती है, फंड आप एकत्रित नहीं कर रहे हैं, किस तरह? जी सर, जीरो फंड ऑर्गेनाइजेशन हम किसी से कुछ भी नहीं लेते, हमारा जो खाना बच जाता है वहीं पहुंचाते हैं। इसके अलावा हम हमारे बेसिस पे जो कुछ हो सकता है ना वो करते हैं। इसके अलावा जैसे बहुत सारे हमारे पार्टनर बन चुके हैं, बहुत सारे होटल रेस्टोरेंट कि अगर आपको कभी भी खाने की रिक्वायरमेंट हो जहाँ तक पहुँचाना तो हम फ्रेश खाना फूड बना के देंगे। तो इस तरह से भी हमारा हो जाता है मैनेज। इस समय संपूर्ण देश एक वैश्विक महामारी है कोविड-19, उससे जूझ रहा है। उसके दौरान लगातार 75 दिन का लॉकडाउन भी रहा था। लॉकडाउन में आपने राजधानी जयपुर सहित प्रदेश भर में कितने लोगों को निवाला दिया, किस प्रकार जरूरतमंदों की सेवा की, निवाला के साथ और क्या क्या सेवाएं दी? जी, हमने कोरोना के लॉकडाउन के टाइम में रोजाना डेली बेसिस पे खाना पहुंचाया। एक भी दिन ऐसा नहीं था कि हमने खाना नहीं पहुंचाया। हम लॉकडाउन के टाइम में होटल रेस्टोरेंट तो बंद थे, फिर भी हमने हमारे बेसिस से जो हमारे वॉलेंटियर है उन सब ने मिलके वहाँ तक कोशिश की कि सब लोगों तक खाना पहुँचाया जाए, कोई भी भूखा नहीं सोए। इसके अलावा अभी हमारा मिशन चल रहा है 1 जुलाई से 15 अगस्त तक, मिशन 30 मिलियन, जो कि हम मिशन 30 मिलियन जिसके तहत हम 3 करोड़ लोगों तक 10 कंट्री के अंदर सूखा राशन जैसे बेसिक चीजें, दाल, चावल, आटा, ये चीजें हम बेसिक जो तेल वगैरह जो भी चीजें होती है बेसिक चीजें हम पहुंचाएंगे। क्योंकि कोरोना की वजह से हमने मिशन स्टार्ट किया। हमारे जो कलेक्शन है, हमारे जो भी पार्टनर बने, जो भी कोई भी हॉस्पिटल हुआ या रेस्टोरेंट हुआ, वो हमको सूखा राशन प्रोवाइड करवा। इसके लिए वॉलंटियर अपने बेस पे जितना का कॉन्टेक्ट है वो सारा राशन कलेक्ट करके हम लोगों तक पहुँचा रहे। देखिए, जिस प्रकार देश में एक ही भावना है, देश का कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए, इसी भावना को लेकर संपूर्ण देश कार्य कर रहा है। लेकिन जो रॉबिन हुड आर्मी है वह संस्था भी इसी मुहिम पर कार्य कर रही है, देश का कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए। इन्होंने बताया कि 30 मिलियन लोगों तक हम 15 अगस्त से पहले एक बार फिर हर व्यक्ति तक खाना पहुंचाएंगे, हर व्यक्ति तक निवाला पहुंचाएंगे, क्योंकि देश का कोई भी नागरिक भूखा नहीं सोए। खाना, रोटी, कपड़ा, मकान हर व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता होती है। उन्हीं मूलभूत आवश्यकताओं से देश का कोई भी नागरिक परे नहीं रहे, इसी के लिए हमारी संस्था लगातार कार्य कर रही है और यही हमारा उद्देश्य है। इसी मुहिम को आप कब तक जारी रखेंगे, कैसे जारी रखेंगे, आगे कब तक रखने का है, किन किन राज्यों में आपकी संस्था कार्य कर रही है, देश के अलावा और कहीं भी कर रही है, नहीं कर रही? जी, हमारा ये रॉबिन हुड आर्मी का मोटो यही कि जब तक भूखमरी खत्म नहीं हो जाती इंडिया से, हम तब तक चालू रखेंगे। खाना वेस्टेज नहीं हो जाए। प्रॉब्लम ये नहीं है कि खाना नहीं है, खाना किन किन राज्यों में आपकी रॉबिन हुड आर्मी सेवा दे रही है, कितनी वॉलंटियर्स हैं? हमारे स्टार्टिंग में 3 वॉलंटियर थे। नीलगोज सर ने स्टार्ट किया था ये, एक व्यक्ति से स्टार्ट हुई? हाँ, दिल्ली से। स्टार्टिंग में 3 वॉलंटियर थे, नीलगोज सर ने स्टार्ट किया था। इसके बाद में अभी 60,000 से ज्यादा इंडिया के अंदर वॉलंटियर है। हर राज्य में है, स्टेट में है, जिले में है? लगभग सभी स्टेट में तो नहीं है, कुछ स्टेट बाकी मैक्सिमम सभी स्टेट में इंडिया। इसके अलावा 10 कंट्री जैसे नियर बाई, जैसे श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बोत्सवाना हो गया, ऐसी सभी 10 कंट्री के अंदर स्टार्ट कर रहे हैं। तो सामने आया कि रॉबिन हुड आर्मी जो संस्था है इंडिया में ही नहीं अपितु श्रीलंका के साथ नजदीकी देशों में भी अपना बिल्कुल संग्रह कर रही है, खाना कलेक्ट कर रही है और हर जरूरतमंद तक पहुंचा रही है। इनका कहना है कि यह सपना हमारा लॉकडाउन में ही नहीं अपितु जब तक देश में हर व्यक्ति तक निवाला लेने के लिए सक्षमता नहीं आती है, हमारी यह मुहिम इसी तरह जारी रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट श्री राम के साथ विवेक सिंह जादव, हम मरुदर बुलेटिन।